जय श्री राम। साथियों, राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी सम्मानित भाई एवं बहनों, हम आप सब बड़े गौरव का विषय है कि राजपूत क्षत्रिय परिवारों में परमात्मा की असीम कृपा से जन्म मिला है। हम राजपूत का मतलब ही राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित परमात्मा राम के सृजित उस तत्व के द्वारा धर्म, संस्कृति, सनातन, इन तमाम चीज़ों से युक्त होकर के वो अगर जीवन जी रहा है, राजपूत स्वयं एक राष्ट्र है। तो हम सब लोगों को अपने नैतिक कर्तव्य, नैतिक धर्म का पालन करते हुए एक सच्चे राजपूत की तरह जीवन जीने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हम लोगों को सबसे पहले अपने क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य बोध होना चाहिए। सबसे पहले हम राजपूतों को अपनी राजपूती परंपराओं, मर्यादाओं का संरक्षण करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। सबसे पहले हम राजपूतों को अपने राजपूती पारिवारिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। हम राजपूत समाज के लोगों को सबसे पहले एक दूसरे के प्रति सहानुभूत, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द की स्थापना करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, हमारे क्षत्रिय हृदय कुल सम्राट, विश्व के मानवता के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ जी ने हम राजपूत समाज के लिए एक बहुत बारीक इशारा किया है। आज मैं वो दो लाइनों से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मानस में लिखा हुआ है, कहा है कि राम भरत दुई, राम भरत दुई मोरे आँखी, सत्य कहाँ करि शंकर साखी। महाराज दशरथ जी के द्वारा ये उद्बोधन किया गया कि राम और भरत ये हमारे दो नेत्र हैं। राजपूत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस लाइन का मर्म अगर समझ में आ जाए तो आज भी राजपूत के गौरवमय इतिहास, एक सच्चे राजपूत के सामने आँख पे आँख डाल करके बात करने का शायद साहस कोई नहीं कर सकता कि राम भरत दुई मोरे आँखी, सत्य कहाँ करि शंकर साखी। एक राजपूत की जीवन में सबसे पहले एक माध्यम उन्होंने बनाया, मगर इंडिकेट जो किया, जो उन्होंने इशारा किया, जो उन्होंने कहना चाहा है कि एक राजपूत को सबसे पहले राम के आदर्शों पर, राम के जीवन से अनुसरण करते हुए एक राजपूत को जीवन जीने की आवश्यकता। राम का मतलब मर्यादा। राम के नाम के पहले लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो सबसे पहले एक राजपूत को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, अपनी मर्यादाओं का ज्ञान होना चाहिए, अपने संस्कार, रीति रिवाज, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपना रहन सहन। हम अगर जाने जाते हैं संसार में तो अपनी सभ्यता से, अपनी सिद्धांत से, अपने वसूलों से, अपने संस्कारों से। इसलिए हमें हर पल अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना है। हमें अपनी मर्यादाओं में रह करके संसार के समस्त मानव समाज के साथ मानवता के संबंधों को मजबूत करना है। कहने का भावार्थ ये है कि राजपूत समाज को अपनी मर्यादा का अगर ज्ञान बना रहेगा तो आज भी हमारी समाज ताकतवर और मजबूत बनी रहेगी। दूसरा है भरत। भरत जी के बारे में लिखा गया है कि जो न जन्म जग होत भरत को, धरत धर्म को धुरी धरण को। भगवान भरत जी का अगर जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता तो आज धर्म की स्थापना या धर्म की संरक्षणता कैसे होती। मानसकार गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं कि जो न जन्म जग होत भरत को, धरत धर्म को धुरी धरण को। ये तुम्हारे वंश के महानायक हैं।
जिन्होंने धर्म की धुरी को धारण कर रखा। धर्म की धुरी का मतलब है धर्म का केंद्र बिंदु। धर्म का केंद्र बिंदु ही तुम स्वयं, तुम्हारे पूर्वज थे। और आज हम आप लोग कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जरा आत्मिक चिंतन करने का प्रयास करो। इसलिए मैंने कहा है कि एक सच्चे राजपूत को दो बातों पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है कि राम भरत दुई मोरे आँखी, सत्य कहाँ करि शंकर साखी। हम इस संसार को जब मूल्यांकन करें, जब अपने जीवन के पथ पर एक राजपूत आगे बढ़े, तो सबसे पहले उसकी आँखों की रोशनी नाम का जो प्रकाश हो वो राम और भरत नाम का प्रकाश हो। जीवन हमेशा आपका प्रकाशमान रहेगा। जब हम राम को आगे करके चलेंगे तो हम अपने जीवन को मर्यादित रखना सीखेंगे। हम मर्यादा में रह करके अपने राजपूती धर्म और परंपराओं का अनुकरण करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और दूसरा, हम अगर भरत जी का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम धर्म की स्थापना, धर्म के संरक्षण, धर्म के जुड़ करके अपना जीवन, तो जब हमारे साथ मर्यादा और धर्म दोनों युक्त जीवन जिएंगे तो फिर इस वसुंधरा में कोई तुम्हारा सानी नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता और कभी भी तुम इन तमाम समस्याओं से प्रभावित नहीं हो सकते हो। इसलिए मैं अपने राजपूत परिवारों का आह्वान करता हूँ कि इन तमाम अव्यवस्थाओं से बचते हुए, इन तमाम अराजकता युक्त जीवन से बचते हुए, जो हमारा मिच्योर्ड समाज है, जो हमारा परिपक्व समाज है, जो उम्र के उस पड़ाव पर लोग आ चुके हैं, उन सभी भाइयों के से मैं आह्वान करता हूँ कि आज अपने युवा समाज को, अपने नई पीढ़ी को, नई पौध को संरक्षण देने की ज़रूरत है। इनको सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है, इनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें स्वयं सही मार्ग का चयन करना पड़ेगा। हमें स्वयं आत्मिक चिंतन करते हुए एक मानव पथ पर, सही दिशा पर चलना होगा। तब जा कर के ये हमारे पीछे की पीढ़ी और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अपनी मर्यादा और धर्मयुक्त जीवन जी करके अपने यश कीर्ति को बनाए रखने में अग्रम भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए मैं राजपूत साथियों से खास तौर से आह्वान करता हूँ, अपने राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी माताएं, बहनें, बेटियाँ, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ जो भी हैं, जो लोग हमारे इस आवाज़ को सुन पाएँ, तो सबसे पहला काम हम लोग अपने विचारों में मंथन जरूर करें, अपने आप में स्वयं आत्मिक चिंतन जरूर करें कि हम कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि दोहरा मापदंड कि आप समाज में बैठ कर के बातें कुछ करो और जीवन में व्यक्तिगत अपने करो कुछ। ये दोहरा मापदंड है, ये एक तरह का छलावा है, समाज को और अपनों को धोखा देना है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा, अपने आप को मूवमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के समाज को एक सही दिशा मिल पाएगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें इस विचारधारा को मजबूत करने की, जो राजपूत एकता महासभा जिस विचारधारा को लेकर के निकला है, सबसे पहले हम आपसी भाईचारा को स्थापित करें। सबसे पहले हम अपने समाज की छोटी छोटी समस्याओं के लिए सारे लोग एकजुट होकर के खड़ा होना सीखें। कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दृष्टिकोण में अगर हमें अपना परिवार का, अपने समाज का कोई व्यक्ति दुखी, पीड़ित, प्रताड़ित, ज़रूरतमंद मिलता है तो यथा सामर्थ्य शक्ति के अनुसार हम उसके सहयोग की कोशिश करें। अगर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस व्यक्ति के साथ अपनी सहानुभूति रखें, या समाज के कुछ लोगों तक उस व्यक्ति के बारे में अवगत कराएं। शायद कोई हमारे समाज का व्यक्ति आगे बढ़ करके उस व्यक्ति की, उस परिवार की यथार्थ में मदद कर सके और उसका भला हो जाए। जब हम लोग रास्ते में निकलते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को ये भी भाव रखना होगा कि कोई परेशान, कोई बीमार, कोई मजबूर व्यक्ति अगर हमारे समाज का राह में मिल जाता है पैदल चलता हुआ, तो उसे हम एक बड़ा दिल रख करके अपने साधन के द्वारा उसे सहयोग करने की कोशिश करें। भले ही वो हमारे व्यक्तिगत उस परिवार से संबंध थोड़े कटु हों, मगर यहाँ बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की संवेदनाएं हम न रखें कि हमारे विरोधी के घर के बच्चे हैं। अगर ये बीमारी निरंतर हम लोग बढ़ाते रहेंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बुराई बढ़ती रहेगी।
और खाई गहरी होती चली जाएगी। तो हम जो मिच्योर्ड समाज हमारी है, जो हमारे परिपक्व लोग हैं, थोड़ी सी समझदारी और बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा बड़ा दिल रखने की ज़रूरत है। इसलिए साथियों, सिर्फ अंतिम शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि इन दो बातों को हम लोग ध्यान रखें कि राम भरत दुई मोरे आँखी और सत्य कहाँ कर शंकर साखी। और दूसरी बात कि जो न जन्म जग होत भरत को, धरत धर्म को धुरी धरण को। इसी के साथ समझता हूँ कि आप सब लोग समझदार हैं, मिच्योर्ड हैं, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सभी लोग राष्ट्रहित, मानव हित, समाज हित और राजपूत समाज की सशक्ति के संबंधित स्वयं का आत्मिक चिंतन करते हुए राजपूत समाज का एक एक व्यक्ति अपने आप को सही दिशा पर ले चलने का प्रयास करेगा और अपने आसपास के माहौल पर अपने समाज के लोगों का इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ कर के एक भाईचारे की स्थापना अवश्य करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।